वेलकम फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स, आज हम लेते हैं चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 12 फिजिक्स, इलस्ट्रेशन नंबर 3.9। स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स को इलस्ट्रेशन में प्रॉब्लम होता है, तो बच्चों अब हम सारे टेक्स्ट बुक के इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल लेंगे। तो यह बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 3.9, आई रीड द क्वेश्चन। In a meter bridge as per a figure, the null point is found at the distance of 33.7 cm from A. If now a resistance of 12 ohm is connected in the parallel with the S, the null point occur at 51.7 cm. Determine the value of the R and S. So here the meter bridge is given, already figure given in the textbook. तो बस यहाँ ये R1 रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस S है, और यहाँ हमें नल पॉइंट दिया है। तो यहाँ L1 इज इक्वल टू 33.7 सेंटीमीटर एन L2 इज इक्वल टू 100 माइनस L1, तो L2 इज इक्वल 100 माइनस 33.7, तो इतना माइनस करें तो 66.3 आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये सारी वैल्यू हमें दी है। अब यहाँ मीटर बीज की यूज़ करते हैं। तो मीटर बीज या बच्चों ये वेस्टर्न बीज ही बोलते हैं। तो वेस्टर्न बीज के अंदर या मीटर बीज के अंदर बच्चों हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, मीटर ब्रिज, फॉर्मूला ऑफ मीटर ब्रिज R1 अपॉन R2, L1 अपॉन L2। यहाँ R1 मतलब ये रेजिस्टेंस है R, और ये R2 मतलब ये S रेजिस्टेंस है। ये दोनों अननोन दिए, तो R सो 30.3 एंड बच्चों 66.3, सो टोटल आंसर इज 0.5, इक्वेशन नंबर 1। इस क्वेश्चन के अंदर हमें R और S की वैल्यू फाइंड करना है। अब नाउ अ 12 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्ट टू पैरेलल टू द S। ये जो S है, तो S मतलब एक रेजिस्टेंस है अननोन, और ये S आपको अच्छी तरह दिखाई दे, कई लोग इसको 5 भी ना समझ आए, तो ये S है। अब ये जो S है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो S और R की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करते हैं। यहाँ मैं 12 ओम रेजिस्टेंस लगा देता हूँ इसके पैरेलल में। तो यहाँ ये इनिशियल कंडीशन, आफ्टर वी कनेक्ट द 12 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल टू द S। तो S के पैरेलल में मैं 12 ओम लगा देता हूँ, तो क्या होगा, तो तब नल पॉइंट हमें मिलता है 51.7 मीटर। अब ये इनिशियल कंडीशन, अब ये फाइनल करता है, ये स्टेज 1 और स्टेज 2 करते हैं। तो मैंने L डैश दे दिया है, इनिशियल के L, तो ये L डैश। L2 डैश कितना होगा, तो 100 माइनस 51.9, क्योंकि मीटर स्केल है तो टोटल 100 होगा, तो ये हमारा L2 है। तो L2 इज इक्वल 100 माइनस L1, तो 48.1 सेंटीमीटर। R1 इज इक्वल R ही दिया है, ये वैल्यू कांस्टेंट है हमारे पास। और ये R2 क्या है, तो ये हमारा R2 हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में, तो पैरेलल का मैंने लिखा था S इन 12, R इन पैरेलल। तो ये दोनों पैरेलल, तो पैरेलल का फॉर्मूला हम पढ़े थे। तो पैरेलल का फॉर्मूला आप जानते थे कि 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो हमारा आंसर आएगा, तो इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का प्लस होता है। तो यहाँ में इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R2, तो दोनों का इंटू 12 इंटू S अपॉन 12 प्लस S। तो यह बच्चों हम फिर से मीटर बीज का फॉर्मूला R1 अपॉन R2, L1 अपॉन L2। अब ये वैल्यू मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि R1 की वैल्यू तो R है, ये रही। अब मुझे R2 की वैल्यू ये डालनी है, तो आपको क्लियरली ये दिखाई दे कि ये S है, इसलिए मैं इसको रेड कलर से लिखता हूँ। तो जिसको आपको लगे ये S है, ये S की मैंने वैल्यू डाल दी, और यहाँ L1 और L2 ये L डैश कह देते हैं, और ये आप R डैश और R डैश कह दो। ये सारे डैश रखो जिससे आपको अलग पड़े, तो ये मैंने कह दिया। अब ये वैल्यू R डैश की वैल्यू R है यहाँ, और यहाँ R2 की वैल्यू हमने ये लिख दी। अब ये L1 डैश और L2 डैश की वैल्यू गिवन है, तो इसका आंसर आएगा 1.079। अब ये डिवीजन एंड डिवीजन है, तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो ये हमारा S है। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में R अपॉन S की जगह मैं कुछ लिख सकता हूँ। तो R अपॉन S मतलब 0.5, तो मैंने ये R अपॉन S की जगह 0.5 लिख दिया, और ये 0.5 और 1.07, और ये 12 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई में ले गए, तो आंसर आया 12 इंटू 1.079, तो 12.9 आया। अब मुझे फाइंड करना है S, तो ये वैल्यू को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ।
यहाँ मैंने किया हुआ है पर आपको वो कैमरे में दिखाई नहीं देता होगा, तो मैं वही करता हूँ। तो यह वो वैल्यू आई, तो हमारा आंसर ये आया। तो मैंने लिखा 12 प्लस एस 0.5 इज इक्वल टू 12.9। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 इंटू 0.5 मतलब 6 होगा, प्लस 0.5 ये एस है, इज इक्वल टू 12.9। अब ये जो 6 है इसको हम इस तरफ ले लेते हैं, तो 0.5 एस इज इक्वल टू 12.9 माइनस 6। सो एस इज इक्वल टू 6.9 डिवाइड बाय 0.5। तो वैल्यू ऑफ दिस आंसर इज 13.5 ओम आएगा। तो हमारा जो अननोन रेजिस्टेंस R था उसकी वैल्यू हमारे पास, तो ये S था, अननोन रेजिस्टर S है, तो S की वैल्यू ये आई, ये S है, तो S की वैल्यू ये आई 13.5 ओम। अब मुझे फाइंड करना है R, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हमारे पास ऐसा है, R अपॉन S इज इक्वल टू 0.5। अब मैं इसको मल्टीप्लाई में ले लेता हूँ, तो R इज इक्वल टू 0.5 इंटू S की वैल्यू ऊपर आई वो लिख देते हैं, तो 13.5, तो हमारा आंसर आएगा तो 6.9 ओम आएगा। तो यहाँ हमने R1 और R2 की वैल्यू हमें मिल गई। तो ये बच्चों कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, एग्जाम के अंदर ये जब क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर वैल्यू भी चेंज वो करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉय दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।